नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त सनब्बर पटेल ने बताया है कि वक्फ बोर्ड की कारगुजारी बताया। मीडिया से चर्चा कर बताया है कि वक्फ की आमदनी बढ़ी है और वक्फ बोर्ड परिसर में या वक्फ बोर्ड के किसी भी कर्मचारी ना तो रिश्वत ले सकता है और ना ही कोई लालच देकर काम करा सकता है। भाई आइए, बहन आइए, बेटी। सर, स्वागत है आपका। सर, देखने में आया है कि कई ऐसे लोग हैं जो वक्फ की संपत्तियों पे काफी लंबे समय से रह रहे हैं और वो आना चाहते हैं, किराएदारी कराना चाहते हैं, किसी तरीके से कुछ देना चाहते हैं, वक्फ की संपत्ति में इजाफा हो, तो उनके लिए कुछ ऐसी गाइडलाइन निकाली आपने? देखिए, हम तो अपील करते हैं आपके इस चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से कि ऐसे तमाम लोग जो वक्फ की संपत्तियों का उपयोग कर रहे हैं लेकिन वक्फ को किराया नहीं दे रहे हैं, मेरी उनसे विनती है, उनसे गुजारिश है कि आप ही के परिवार के लोगों ने, आप ही के खानदान या आप ही के भोपाल के निवासियों ने इन संपत्तियों को वक्फ किया है और इसलिए किया है कि ये गरीब जरूरतमंद के काम आए। अगर आप इसका किराया नहीं देंगे, आप इसका रेंट नहीं देंगे, आप इसको सही तरीके से पैसा औकाफ को या वक्फ बोर्ड को नहीं देंगे, तो बताइए आपकी वेलफेयर के काम कैसे होंगे। आज हमको जो हमारी ऐसी बहनें जो विधवा है उनको इमदाद देना है, ऐसे गरीब जरूरतमंद जो लोग हैं उनको हमको मदद करना है, तो कैसे करेंगे। तो मेरी उनसे विनती है, गुजारिश है कि ऐसे सारे लोग फॉर्मेट में आए। जहां तक आपका सवाल है कि कुछ लोग ऐसे जो आना चाहते हैं, मैं इस्तकबाल करता हूं। अभी तेजी से हमारे यहां ऐसे लोगों को आना बढ़ा है। पिछले 6 माह से इमाम मुअज्जिन की जो तनख्वाहें हमारे यहां से नहीं दी गई थी, हमारे आने के बाद, इस बोर्ड के आने के बाद उनकी पुरानी तनख्वाहें भी दे दी गई है और उनको रेगुलराइज भी किया गया है। 6-6, 8-8 महीने से ऐसी हमारी जो बहनें हैं, माता हैं, जो विधवा हैं और उनको यहाँ की इमदाद नहीं मिली थी, उन सबको रेगुलराइज किया है। ऐसी 31 मस्जिदें जिनमें 1 रुपया भी इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, वहां पर जो हम लोग 2600 रुपया उनके मेंटेनेंस के लिए देते थे, उसको 3500 करके पुराना भी सब पैसा दे दिया गया है और नया भी उनको रेगुलराइज कर दिया गया है। अब ऐसे कुछ लोग और बचे हैं, तो हमने पट्टा अधिनियम के तहत भारत सरकार के वक्फ काउंसिल से 32 NA के तहत हमने परमिशन ले ली और हम बीच का रास्ता निकाल रहे हैं कानूनन कि ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा गरीब हैं और पट्टा अधिनियम के तहत अगर पैसा उनका बहुत ज्यादा है और वो देने की स्थिति में नहीं है, तो यहां से अधिकारी जाते हैं, सर्वे करते हैं, उनके मकान पर जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी के बयान लेते हैं और 32 NA के तहत नेगोशिएशन करके एक उचित राशि जो उनको भी मंजूर हो और वक्फ बोर्ड का भी कुछ भला हो जाए, इसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं अपील करता हूं आपसे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात का फायदा ले, जिससे कि वक्फ बोर्ड की भी इनकम बढ़े और लोग वैधानिक रूप से रेगुलराइज हो सके। सर, कई जगह पर वक्फ बोर्ड की जमीन पर कई उद्योगपतियों ने कब्जा कर रखा है, जिसके आवेदन भी आपके पास आ चुके हैं, पर उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। जहां पर मॉल और दुकानें निकाले जा रही हैं, पुरानी सब्जी मंडी का मामला है। एक भी ऐसा मामला नहीं है मेरे कार्यकाल के बाद जिसमें मेरे पास कोई आवेदन आया और मैंने उस पर कार्रवाई ना की हो। जिस प्रबंध कमेटी को हमने बनाया, हमारे बोर्ड ने बनाया, अगर उस पर भी कोई वैधानिक शिकायत आई है, हमने तत्काल धारा 67(2) का नोटिस दिया है उनको और उनसे जवाब मांगा है। तो यहां कोई सगा नहीं है और कोई अपना नहीं है, सारे सगे हैं और सारे अपने हैं। वैधानिक रूप से हम इस बोर्ड को चलाने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी वैधानिक रूप से कई जगह ऐसी देखने में मिली है जहां वक्फ बोर्ड की जगह होने के बाद भी दुकान, स्कूल और ऐसी कई चीजें सामने आ रही हैं और उनमें कई नेताओं के नाम आने के कारण उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती है, ऐसा लोगों का कहना है। मेरे पास जितनी शिकायतें आई हैं उन सब पर वैधानिक रूप से जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, वैधानिक रूप से, मैं पुनः आपको रिपीट करता हूं, मैं जब 29 अप्रैल को मैंने चार्ज लिया था तो उस दिन का भी आप मेरा वीडियो निकाल कर देख सकते हैं, तब भी मैंने यही कहा था, आज भी यही कह रहा हूं। वैधानिक रूप से वक्फ बोर्ड की एक एक इंच संपत्ति को बचाने के लिए यह वक्फ बोर्ड प्रतिबद्ध है और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के नाते मैं भी प्रतिबद्ध हूं।
लेकिन अगर वैधानिक नहीं है और बिना वजह किसी को परेशान किया जा रहा है, उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। सर जैसे कि कई लोग बगैर सूचना दिए छतें डालने लगते, सर अक्सर देखने में आ रहा है सर, ताजुल मसाजिद के पीछे जो एबीएम हॉस्पिटल वाली तरफ जो जीने हैं वहां पर लोग बैठ करके गंदगी कर रहे हैं, पान खा के थूक रहे हैं, तो ये इसके लिए क्या निर्देश है सर, आपका क्या कहना है? आपने संज्ञान में लाया है, मुझे तो अच्छा दिखता है। मुझे लगता था कि जब मैं जयपुर गया और जिस तरह से वहां पिंक सिटी देखने को मिलती थी, और हम जब ताजुल मसाजिद को देखते हैं और एक जैसी दुकानों का कलर और एक जैसे ताजुल मसाजिद पर कलर, तो मुझे तो बड़ा फील गुड होता था। लेकिन अब आपने बताया कि कहीं गंदगी भी है, तो ये इस प्रकार से तंबाकू खाना, इस प्रकार से धूम्रपान करना सार्वजनिक जगह पर, ये भारतीय दंड संहिता की धारा 04 में भी अपराध है। 2003 में इसकी व्यवस्था की गई थी। इसलिए इस ऐसी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं होना चाहिए। और खास करके ताजुल मसाजिद कैंपस जो ऐतिहासिक हमारी धरोहर है, और जो ताजुल मसाजिद ही मुझे लगता है इसलिए कहा जाता है कि मस्जिदों की में जब अनेक मस्जिदों का ताज हो, या अनेक मस्जिदों में जो बड़ी मस्जिद होती है, तो इसलिए वो मसाजिद हुई। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। इतनी ऐतिहासिक मस्जिद जिसको दुनिया भर में ये कहा जाता था कि वो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, उसकी खूबसूरती बनाए रखना, उसकी सुंदरता बनाए रखना, उसकी स्वच्छता बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। आपने बोला है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ऐसे लोगों से गुजारिश करता हूं कि ऐसी स्थिति से बचना चाहिए, और हम भी इस पर जो कार्रवाई हो सकती है वो निश्चित रूप से करेंगे। थैंक यू।